जनता की आवाज में आज बात होने वाली है बुलडोजर वाले एक्शन की, गूंज की। धर्मांतरण का जो अवैध धंधा यूपी में चल रहा था, उस पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। तो आज जनता की आवाज में बात इसी मुद्दे पर। यूपी में धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। चौतरफा सियासी बयानबाजी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने डो टू कह दिया है कि यूपी में कानून व्यवस्था पर कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दरअसल यूपी एटीएस ने हाल ही में अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया था। इस मामले पर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएगी। उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो कि समाज के लिए एक उदाहरण बने। सीएम योगी की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई जब बलरामपुर में मामले से जुड़े एक आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ में जो खास मेहमान शामिल होने वाले हैं, उनसे एक बार आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में आज रहने वाले हैं शुभेंदु अवस्थी, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मुन्ना खान, जो कि कांग्रेस लीडर, हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बरकत रेहान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। रवि अरोड़ा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हाजी नाजिम जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। अश्विनी राणा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ में रफियाता मुस्लिम स्कॉलर बहुत ही जल्द जुड़ने वाले। और हमारे साथ में हमारी ये जनता जोरदार तालियों के साथ में आज के कार्यक्रम का आगाज हो जाए, क्योंकि देखिए बात हो रही है अवैध धर्मांतरण की। हमने कल भी इस पर बात की थी, लेकिन आज अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में बुलडोजर वाले एक्शन की बात होगी। जो विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल पूछ रही थी कि क्या कर रही है सरकार, बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हो चुका है सर। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि काफी देर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सरकार को पहले ही जगना चाहिए। और जिस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा था कई वर्षों से, और उसने अघोर संपत्ति जमा की और सरकार गहरी नींद में सो रही थी, ऐसे उपद्रवियों को तो सरकार जल्द से जल्द पकड़े और कार्रवाई करे। जो आपसी भाईचारे को, गंगा जमनी तहजीब को, हिंदू मुस्लिम भाई को जो बीच में जो दरार डालने का काम ऐसे ढोंगी बाबा हैं, चाहे वो मुस्लिम के बाबा हो या हिंदू भाई के बाबा हो, कोई भी बाबा है, उसे इतनी कड़ी दंड मिलनी चाहिए कि आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो कौन से हिंदू बाबा धर्मांतरण करा रहे हैं? नहीं, कोई भी। मैं एक बात कह रहा हूँ, चाहे हिंदू आप ही की एक बात में आप हिंदू मुस्लिम पे क्यों खींच रहे हैं? आपने क्यों कहा? क्योंकि आपने कहा इसलिए मैंने सवाल पूछा। मैं हिंदू मुस्लिम की बात देखिए, नहीं है। ये जिस व्यक्ति का पर एक्शन हुआ है, बुलडोजर चलाया है, उसके ऊपर अकूत संपत्ति है और शक्ति है। पर ये कह रहे सर बहुत देर कर दी आपने आते आते। कैसे योगी सरकार में देर कर दी। इस तरह का धर्मांतरण का अवैध धंधा चल रहा था? अब ये इनको तो देर लगेगी, 50 साल लगे, इन्होंने कुछ किया नहीं, हम तो कर रहे हैं। बुलडोजर भी है हमारे पास और डंडा भी है। तो जो चीजें बुलडोजर से खत्म करनी है, जो उसका घर आप देखिए, हम तो टीवी के उसमें घर देख रहे थे, ऐसा घर कहाँ से बना, कौन कौन लोग उसके साथ थे, कौन कौन लोग थे जिनका पैसा लगा हुआ है, ये सब चीजें पार्टी वाले लोग भी है क्या? नहीं, पार्टी का तो नहीं मालूम अभी कौन से पार्टी के लोग हैं। ये बुलडोजर वाला एक्शन कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया है। ये काम बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए। कितना खुश है बुलडोजर वाले एक्शन से? ये बुलडोजर पहले होना चाहिए था। इसका मतलब योगी जी को पहले वहाँ पे आ जाना चाहिए था। अच्छा, देरी कर दी, थोड़े देरी कर दी इन्होंने। बुलडोजर वाला एक्शन। पत्रकार महोदय, मैं थोड़ा बीजेपी को भी ध्यान वो आश्रित करना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ। अगर जो बाहर से जो फंड आ रहा है, किसी मौलाना के पास आ रहा है, उस फंड को दुरुपयोग किया जा रहा है, ये उस फंड को पैसे की दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी को बोला ब्राह्मण की लड़की पटाओगे तो 14 लाख मिलेंगे, यादव की लड़की पटाओगे तो 6 लाख मिलेंगे। इस तरह के जो पैसे को वितरण करा जा रहा है, जिस मौलाना को गिरफ्तार किया यूपी के अंदर में, वो जो है पहले वो अंगूठी वगैरह रोड पे बेचता था। 6 साल का मौलाना नहीं है, 6 साल के जमालुद्दीन बस धंधा कर रहा था धर्मांतरण। 6 साल के अंदर में उसके पास 100 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया? कौन भेजा है? कहाँ से भेजा है? हम सरकार से ये बात मांग कर रहे हैं, जो इसको फंड को बंद क्यों नहीं करता है? आपका एजेंसी कहाँ है? कहाँ से आ रहा था सर पैसा? क्यों नहीं पता लगा? कहाँ गई आपकी एजेंसी?
देखिए, एक बात कहते हैं, ये जो पैसा आया है यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोकल जो गुंडे और आतंकवादी टाइप के लोग हैं, उनके पास से पैसा आया है, अवैध पैसा है, कोई उसके अकाउंट में बाहर पैसा से नहीं आया, बाहर से भी आ रहा था पैसा। देखिए, फंडिंग्स जितनी भी बाहर से आती हैं, जब उसकी टेस्ट होता है साल भर के बाद रिपोर्ट सर, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना जहाँ से भी आए। देखिए, सवाल सब पूछे जाएं, पर उसका उपाय एक ही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा तो बुलडोजर चलेगा योगी बाबा का, और दोबारा आप खड़े करते जाइए, और उनको जस्टिफाई करने के लिए आप हिंदुओं का बाबा का भी नाम लीजिए, पर इससे कोई बचेगा नहीं। मैं फिर से कह के जा रहा हूं कि एक बार तो आज बुलडोजर चला है, और भी बाबाओं को ढूंढकर जो इस तरीके के झांगुर बाबा कौन है, झिंगुर है कि झांगुर है, ये तो भगवान बताएगा, पर ये भी पता लगाना चाहिए कि 6 साल में पैसा कहाँ से आया। अगर भगवान ही बताएगा तो सरकार क्या बताएगा? यही बताएंगे कहाँ सर। से वो झुंगुर बाबा पूजा जी, 14 साल से पूजा लगातार? जी, छांगुर बाबा, पीर बाबा, जलालुद्दीन, कई नामों का यह बहरूपिया 100 करोड़ से ज्यादा इसने पिछले 5 सालों के अंदर इकट्ठा किया, और इतना ही पैसा इसने बांटा, मतलब इसकी ट्रांजैक्शन जो आई है, और यह समझिए 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों में ये जा चुका है। आईबी लगातार, ऐसा नहीं, खुफिया एजेंसियां लगातार इनपुट देती रहती हैं राज्य सरकारों को, और पुलिस का एक बहुत बड़ा मुखबिर नेटवर्क होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस नेटवर्क को धता बताकर लगातार जिस प्रकार से इसने अपने पैर पसारे देश भर में, और सबसे बड़ी बात है इसकी स्थानीय प्रशासन में इतनी जबरदस्त पैर थी, जो पैसे के दम पर नहीं धर्म बदलती थी लड़कियां, और जो डरा कर नहीं बदल जा सकते, उनके खिलाफ मुकदमे तक दर्ज कराए जाते थे। मतलब एक पूरा नेटवर्क इस प्रकार का चलाया जाता उन पर भी चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर भी चलेगा, डंडा भी चलेगा, दोनों चीजें चलेंगी ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने, जैसा हमको जानकारी अभी इसकी वो आएगी, लगभग 10 ऐसी महिलाएं हैं जिनको जबरदस्ती बनाया और उनके साथ उनके शारीरिक शोषण भी हुआ है, तो उसका सब पूरा खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। बुलडोजर ही इलाज है। नहीं, बुलडोजर भी इलाज है, इलाज और बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे आदमी को सरकार ने पकड़ लिया, लेकिन जो उसको सपोर्ट कर रहे थे उनका नंबर कब आएगा? उनका नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी लोगों के पास संदेश जाना चाहिए, चाहे प्रोटेक्शन वाले हो, चाहे वो प्रशासन वाले हो, चाहे पुलिस वाले हो, क्योंकि उनकी शह के बगैर शह नहीं के हो बिना नहीं होता, तो उन लोगों को भी सजा मिलनी बहुत जरूरी है, तभी ऐसे लोगों का जो है नेटवर्क खत्म हो सकता है। नहीं तो एक मरेगा दूसरा पैदा हो जाएगा, तो उन लोगों को ऊपर भी जो है शिकंजा कसने की जरूरत है। क्या है इनका इलाज ऐसे लोगों का? बात सुनिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मगर अगर गवर्नमेंट ही, पिछली गवर्नमेंट जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं ना, उन्होंने एक सर्टिफिकेट इश्यू किया था, हलाल सर्टिफिकेट, वो कहाँ था? उसका फंड कहाँ यूज होता है? यही तो जाता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, यही इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को, मुस्लिम्स का उधार नहीं, बस एंटी इंडिया एजेंडा चलाना है, तो वहां यूटिलाइज चला रहा है ये एंटी इंडिया? हमारे बीच में है। एक डॉक्यूमेंट पीएफआई का निकला था देश को इस्लामीकरण करने का, यही निकला ना, यही के लोग, यही के सब कुछ, और अभी तक जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, लोकल सपोर्ट तो रही तो यहाँ है, आप इसको नकार नहीं सकते। पार्टियों ने उनको संरक्षण प्रोवाइड करने कौन सी पार्टी है ये? कई है पार्टियां, पिछली सरकारें बुलडोजर का जो खिलाफत कर रहा है ना आज के टाइम पर, वो पार्टी समझ लाना आप कौन सी पार्टी है? बुलडोजर से प्रॉब्लम है क्या? बुलडोजर का खिलाफत किसी ने नहीं किया, खिलाफत तो सरकार की हो रही है कि 14 साल से आप सोए क्यों थे? आखिर 11 साल वो आदमी ऐसे पनपा क्यों? उसके सहयोगी कौन है? तो बुलडोजर किसके चलना द्वारा? चाहिए ना? मैं कहता हूँ ऐसे चलना लोग, चाहिए बुलडोजर। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे दंगाइयों पर बिल्कुल चलने चाहिए, जो इनके मददगार है, जो इनके दंगाइयों मददगार, बिल्कुल चलने चाहिए। दंगाइयों पर बोलो ना, दंगाइयों पर चलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ दंगाइयों पे और ऐसे बाबा जो कुकर्मी लोग हैं, और ऐसे लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो बार-बार सरकार को नाकामी पिछले सरकार को दे रहे हैं, ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। 11 साल से आप सो रहे हो और बदनाम कैसे कर लो, अपनी नालायकी छुपाने के लिए, मतलब जनता के ऊपर कार्रवाई करने के लिए रेडी हैं। ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, कांग्रेस आएगी तो बीजेपी फाड़ेंगे, बीजेपी आएगी तो कांग्रेस। लेकिन ये लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना, ये तो गलत बात है। गलत है ना, ये कौन लोग है, कहाँ से आते हैं? ये हमारा काम नहीं है, ये सीबीआई है उनका काम। जनता क्या सोचती है इनके बारे में? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, हम कह रहे हैं ना, चाहे वो हमारा हो या हिंदू की, ये हिंदू की बेटियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हिंदू मुसल बराबर है, दोनों मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। कहाँ? तो लाइट में आ जाए तो हिंदू तो मुसलमान। सर आपके आसपास में है कोई लड़की जो मुस्लिम लड़की इसका धर्म परिवर्तन कराया गया, ऐसे किसी बाबा ने कराया? हमने ये ऐसा क्योंकि आपने कहा ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अरे वो तो लाइट में आ गया तो ठीक है, नहीं तो तो आप लाइमलाइट में लेकर आओ ना ऐसे मुद्दे। देखिए, यही मानसिकता होती है इन लोगों की, कभी भी हिंदुओं को टारगेट करना इन लोगों ने, कभी भी ये जितने बाबा इनके पल रहे हैं मदरसेों में
या जितने भी मौलवी है ये धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इनको हिंदू बेटियों को टारगेट करना है और ये लोग जितना फंड आता है बाहर से लेके आते हैं, विदेशों में जाते हैं। ये जो इनकी पैरवी करने आते हैं ना, आज ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। 14 साल सरकार क्या कर रही थी? 14 से आज सरकार जागी है, तभी पकड़ के उनको जेल में ठूसा जा रहा है। खुश है बुलडोजर वाले एक्शन से? बहुत खुश है, बहुत अच्छा है। क्या होनी चाहिए कार्रवाई? बुलडोजर हाँ बुलडोजर जी। बुलडोजर उसी का चलना चाहिए जिसका उसका खरीदा हुआ घर। ऐसा नहीं कि बेटे ने करतूत करी ऐसा कैसे? उसकी औलाद तो है, वो उसकी औलाद तो है। गलत है जैसा। बेटे को पालोगे तुम, अपराधी को पालोगे तुम, तो उसको शय क्यों देते हो फिर तुम इतनी? तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ, हाँ जी सर, ये कह रहे हैं मदरसों में यही शिक्षा सिखाई जाती है, वहाँ पर ये पूरा एजेंडा चल रहा है। किसने कहा? अब लोग तो कह रहे हैं, लोगों कहने को मतलब क्या होता है सर मतलब? देखिए इस्लाम के लिए, इस्लाम में, अरे यार चुप करिए ना यार, इस्लाम में धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। इस्लाम एक रोशनी है, वो अपने आप फैलती है। इस्लाम में धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है और वो एक रोशनी है, अपने आप फैलती है। तो ये इस्लाम को ये बदनाम करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? अब ऐसे तो हिंदू धर्म को भी बदनाम करने वाले लोग आते हैं। ऐसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो तो कैंप लगा के कहते हैं कि हम इतना धर्म वो कर रहे हैं, वो तो घर वापसी। क्या कहते हैं वो? आप दोहरा मापदंड क्या कहते हैं? आप दोहरा मापदंड क्यों अपनाते हैं? क्या कहते हैं? एक तरफ घर वापसी की बात करते हैं, एक घर वापसी की बात करते हैं, क्या धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। 100 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, 100 करोड़ रुपए बांटा गया है। ये पैसा किसके लिए बांटा गया? हिंदू परिषद जो एक सेकंड, आराम से, थोड़ा आराम से, ठंडा पानी पिलाओ भाई, ठंडा पानी पिलाओ सर, इतना क्या गर्म हो रहे हैं? घर वापसी में और किसी का धर्मांतरण कराने में बहुत फर्क होता है। हिंदू बेटी को मुसलमान बनाना और फिर उसको अपने धर्म में वापस लाने में फर्क है। कैसे अलग हो सकता है धर्म? कैसे अलग हो सकता है? कैसे? देखिए, चिल्लाने से कोई झूठ जो सच नहीं बन जाता। लेकिन मैं शुरुआत ये करना चाहूंगी, पूरा टाइम दिया जाए मुझे, मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगी। अंगूठी बेचने वाला एक बड़ा धर्म गुरु बन गया, जिसने धर्मांतरण कराना शुरू कर दिया। सिर्फ पीर बाबा बन गया। पीर बाबा बन गया। 100 करोड़ की संपत्ति कहाँ से जुटा ली? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये बुलडोजर आज क्यों, उनसे ये सवाल है, तुमने तो कभी नहीं चलाया, उन्होंने चला तो दिया, योगी बाबा ने चला तो दिया बुलडोजर। एक्शन होता है लेकिन टाइम लगता है, सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसे कर देंगे तो कितनी आफत खड़ी हो जाएगी। जब तक सारे प्रूफ नहीं इकट्ठा किए जाते तब तक नहीं। इनको फॉरेन फंडिंग आ रही है, धर्मांतरण कर रहे हैं, एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, भारत तोड़ो कैंपेन चला रहा था ये इंसान। इसको बहुत पहले गिरफ्तार होना चाहिए था, मैं भी मानती हूँ, लेकिन समय लगता है। और आज जो बुलडोजर चला, इसका आलीशान जो महल था वो नस्ता नाबूद किया गया, उसके लिए बहुत सराहनीय कदम। अब सर आप क्यों, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, लेट आए और जल्दी आए उससे कोई मतलब नहीं। आप मुझे ये बताइए कि धर्मांतरण का और घर वापसी में फर्क क्या होता है? मैं 2 लाइन में आपसे समझना चाहूंगी, बाकी की इधर उधर की बातें मत कीजिएगा। देखिए, धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण जो होता है, धर्म परिवर्तन होता है दिल से होता है। अगर मेरी अपनी आस्था है, मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान हूँ। अब मैं अगर कोई धर्म परिवर्तन करता हूँ तो मेरी अपनी आस्था है ना, और किसी के पास लेबल नहीं है धर्म परिवर्तन। इस्लाम कबूल करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना किसी की जरूरत है। 2 आदमियों के सामने, जागरूक आदमियों के सामने कलमा पढ़े, कलमा शहादत पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, वो पढ़िए मोहम्मद रसूल अल्लाह, मुसलमान हो गया। देश की आवाम खड़ी है, ये देश के आवाम से पूछना चाहता हूँ, 100 करोड़। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है, अरे सर सुनिए, अरे सर सुनिए, अपराधी है ना, वो अपराधी है ना जो लड़कियों का धर्मांतरण करा रहा था, वो अपराधी है जिसने रेड कार्ड तय किया था, वो है। अभी यहाँ बुलडोजर चल रहा है, कई मुस्लिम परिवार का रोना दिखा रहे हैं कि बड़ा कुछ उनके साथ अत्याचार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 100 करोड़ अगर एक बाबा इकट्ठा कर सकता है तो उनको बसाया जा सकता था ना। क्यों यहाँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है? मैं आपसे पूछता हूँ। दूसरा, आज उसके खिलाफ फतवा कहाँ है? फतवा गैंग कहाँ है? हिंदू, कोई मुसलमान हिंदू के वहां माथा टेका है ना, उसके अगेंस्ट फतवा, वोट देकर चला जाए, राम मंदिर के उद्घाटन में चल जाए, उसके क्या जवाब है सर? ऐसे लोग के लिए फतवा क्यों नहीं ला देते हैं आप लोग? किस चीज के लिए फतवा? धर्मांतरण कराने वाले लोगों के लिए। इस्लाम कबूल करने के लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सर्टिफिकेट देगा। क्या बातें करे जा रहे हैं सर? क्या पता नहीं कहाँ से आ गए आप। वो महिलाओं को बुलाकर उसके साथ अनाचार कर रहा है और आप जस्टिफाई कर रहे हो। मजाक हो गया इस चीज का। पकड़ लिया।
पकड़ लिया है, उसको पकड़ा गया है। सुनो, उसको मैम, हमारी सरकार को इतनी चिंता है मुसलमानों की कि अगर जैसे मान के चलो अभी सऊदी अरब ने हज यात्रियों की कटौती करी थी, लेकिन मोदी सरकार ने बीच में दखल देके सब्सिडी दी थी, सब्सिडी। उन्होंने कहा दोबारा सब्सिडी दो इनको। वो और महिलाओं के लिए कितना ऐतिहासिक, इनके बावजूद मुसलमानों का वोट बीजेपी तो महिला पुरुष दोनों बराबर है ना सब्सिडी में। महिलाओं को अब जरूरत नहीं ना कि पुरुष के साथ ही जाएंगे, अकेले भी जाएंगे। इनका काम क्या है? इनका काम है रोहिंग्याओं के समर्थन में खड़ा होना। कई बार ना पिछली सरकारों में कानून को टूल बनाकर देश की डेमोग्राफी बदलने का कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर कौन कर रहा है डेमोग्राफी बदलने की हाँ, कोशिश? कांग्रेस रोशनी एक्ट 2002 में ये गुलाम नबी आजाद लेकर आए। उसका किसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? वहां के बांग्लादेशी, उनको बसा कर लैंड इंक्रोच की गवर्नमेंट लैंड। और बाद में जब वो हटे, जब सुनिए, जब सरकार कार्रवाई करती है, दूसरी सरकार आती है, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, टारगेट कर रही है। जब देश की सुरक्षा मेरी भी है, इनकी भी है। यहाँ पांडव नगर में 3-4 साल की बच्ची को किसने रेप किया पता? 3-4 साल का। पीरागढ़ी में 2 साल की बच्ची, जब हम उससे मिलने गए ना, उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या बीती है। उसके घर में, उसके चाल में 15 साल से रहने वाला आदमी वो उसको कर रहा है। धार्मिक कट्टरता कहां से चल रही है? हमारा मुसलमान कोई खतरा नहीं है, जो रेडिकल सोच बढ़ रहा है यहाँ हिंदुस्तान में, वो हमारे देश के लिए ला रहा है ये रेडिकल सोच। देखिए, मेरा प्रश्न का जवाब यही है कि बहुत सारे जो रेडिकल सोचने वाले लोग हैं, देश को बदलने वाले लोग हैं, हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाले लोग हैं। देखिए, ये धर्मांतरण कोई आज का मुद्दा नहीं है। हजारों साल पहले ये देश में कोई मुसलमान नहीं था, बाहर से आए, धर्म परिवर्तन किया। रेडिकल सोच किसे कहते हैं? अगर मुसलमान रेडिकल सोच कर सोचता ना, आप मुसलमान को रेडिकल सोच से क्यों जोड़ देते हैं? रेडिकल सोच जोड़ की बात हो रही है। अल्लाह कुछ और बढ़ाकर गया था इनको, मगर यहाँ पे कुछ जो रेडिकल एक देश के एजेंडे के तहत देश को इस्लामीकरण करने में लगे हैं ना, वो अब हर शब्द के ना, कहते हैं ना, अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं, वो बच्चों को बरगला रहे हैं। और अगर ये भाई साहब स्कॉलर हैं, अगर इस्लाम की नॉलेज रखते हैं, आज क्वेश्चन मार्क सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में मुसलमानों को आज एक क्वेश्चन मार्क की देख रहा है, चक्की निगाहों से क्यों देखा जाता है? क्योंकि हर एक क्राइम में, जो यहाँ तो चलो हम लव जिहाद कर रहे हैं, वहां ग्रूमिंग क्राइम यूरोप में चल रहा है। क्या हमने आरएसएस है वहां पे, बीजेपी है या बजरंग दल है वहां पे? मगर आप क्या कर रहे हैं? आप घोड़े की तरह ये जो अच्छे मुसलमान है ना, इनकी चुप्पी उनकी ताकत बन। ये साहब जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, इनकी बात का कोई जवाब है ये क्या? पहचान ही नहीं सकता कोई इनको, ये पहचान ही नहीं सकता। क्यों? उनके पहचान ही नहीं है उनके पास। क्यों? वो तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, अरे उन्होंने पढ़ाई की है अच्छी अरे खासी। ऐसे तो सभी बैठते हैं, ऐसे तो बहुत से आप उनको स्कॉलर नहीं मान रहे? ये कभी आप खुद एक मुसलमान हैं? हाँ, ये बिल्कुल। कभी आरएसएस या हिंदू संगठनों ने कभी मुस्लिम बेटियों का धर्म परिवर्तन करा है क्या? उनको हिंदू बनाया क्या? या कभी टोपी पहनकर पहुंचे क्या उनके नहीं पास? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचे। हम कब कोई पहुंचता है क्या हिंदू नहीं। टोपी पहनकर? कोई पहुंचता है क्या? नहीं पहुंच- कोई पहुंचता है क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचता है। जो ये धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, लेकिन जनता तो सवाल पूछने का जनता को हक है। एक कलाम की आड़ में कहाँ से है? देखिए, अपराधी कहीं भी होता है, अपराधी होता है ना। कभी आप मदरसों पे उंगली उठाते हैं, अरे रुकिए ना यार, अबे रुकिए ना यार, एक बार रुकिए ना। कभी मुसलमानों के खाने पे उंगली उठाते हैं। अब आप ये कह रहे हैं, अब किसी मुस्लिम रेकग्नाइज मुस्लिम संस्था ने धर्म परिवर्तन करवाया क्या? भारत में धर्म परिवर्तन समर्थन में है क्या? ये झांगुर बाबा का समर्थन झांगुर बाबा कौन है? आप लोगों ने मशहूर कर दिया, हमें तो पता ही ये नहीं नहीं। पता। झांगुर बाबा आप लोगों ने मीडिया ने मशहूर कर दिया। अपराधी जो इस्लाम इस्लाम धर्मांतरण करा रहा है, पैसा नहीं, देकर आप धर्मांतरण ये- करा रहा है, that's तो ये नहीं पता। मीडिया ने क्या पॉपुलर कर दिया? अपराधी का नाम तो आएगा ना। तो अपराधी को पकड़ के जेल अगर में कोई हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएगा तो सवाल पूछेंगे ना। सवाल से क्यों जोड़ रहे हैं? पूछेंगे ना। किसी मुस्लिम रेकग्नाइज संस्था ने किया है क्या? जमालुद्दीन झांगुर बाबा पे बुलडोजर वाला एक्शन सही है। हाँ, जो भी अपराध करेगा, हम झांगुर बाबा जमालुद्दीन पर इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल करता है। इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल करता है। अरे मैं नहीं जानता जमालुद्दीन मुसलमान इस्लाम नहीं है। जमालुद्दीन इस्लाम नहीं है। जमालुद्दीन इस्लाम के नाम पर धोखा करता है। बिल्किस बानो के कातिलों को फांसी हो गई। बिल्किस बानो के कातिलों को फांसी हो गई। अरे बिल्किस बानो के कातिलों को हाल पे जाए गए। उसका जवाब ये देंगे, इसका जवाब ये देंगे ना आप। अरे बिल्किस बानो उसका जवाब हाल पे जाए गए थे। और जो अरे जवाब ले ले, जवाब ले ले, जवाब ले ले, जवाब ले ले। ये देखिएगा, उसका सब भारत का सबसे महंगा वकील यही लोग खड़ा करेंगे। ये झांगुर के समर्थन में भी रहेंगे और कहेंगे कि वो अपराधी भी है। ये ऐसे लोग हैं लोग।
हाँ भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, देखो आजादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने एक साजिश के तहत मंदिरों को जो है सरकारी नियंत्रण में ला दिया, बाकी चर्च और मस्जिदों को नियंत्रण उससे सरकारी नियंत्रण के बाहर रखा। कांग्रेस इसका जवाब देगी, ये क्यों आपने भेदभाव किया मंदिरों के साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं है। हिंदुस्तान शमशान कब्रिस्तान की राजनीति नहीं है। ये 2014 के बाद देश की जनता को देखने को मिल रहा है कि जो राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ लोगों है? ये हुआ कि अब जो है विचारधारा की लड़ाई नहीं है, लड़ाई अब शमशान की है, कब्रिस्तान की है। अब इसी देश में ढूंढा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तान के हो कि नहीं हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ढूंढा जाएगा। जो रोहिंग्या जो बांग्लादेशी आएंगे उनको ढूंढ के बाहर निकाल के आएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। याद रखना, अगर ऐसी जहनियत रही तो यहाँ कभी भी ना हमीद होगा ना अब्दुल कलाम होगा। ये रणनीति है इनकी। सुनिए फिर से, फिर कंफ्यूजन है आपको। फिर मुन्ना खान सुनो, मुन्ना खान जी सुनो। आप कार्रवाई करो। उस पर किसने रोका आपको? आप झांगुर पे बांगुर पे सुन लो कार्रवाई करो। एक आदमी के लिए आप कौम को बदनाम नहीं कर सकते। मैं तो ये कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। कौन को बदनाम कौन कर रहा है? देखिए, मुन्ना खान जी को सरकार की सुनो, मुन्ना खान जी को और इनको कोई बाहर नहीं निकाला। जो भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो यहाँ रहेंगे। पर जब बांग्लादेशी लोगों को, रोहिंग्यास को बाहर निकलते हैं तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अब बिहार में अब वोटर लिस्ट चेक करी जा रही है, रोहिंग्या सर्च किए जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले अपना देश है, सबसे पहले अपना देश है, सबसे पहले अपना देश है और देश के बाद हम हिंदू और मुस्लिम हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब, क्या इस देश के मुसलमान से किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखिए, मुसलमान से एक सेकंड मुसलमान से दिक्कत, मुसलमान इंसान नहीं है क्या? दिक्कत है क्या किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है ना? मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, क्या जो झांगुर बाबा जलालुद्दीन ने जो भी किया, 100 करोड़ रुपए भोले भाले लोगों को बरगला के कमाए, फॉरेन फंडिंग मंगाई, संरक्षण दिया अपराधियों को, क्या आपको ये स्वीकार है? अगर नहीं है तो बुलडोजर एक्शन जो है, हमें उसे सराहना करनी चाहिए। इजराइल में बेगुनाह 56,000 लोगों को मार दिया गया। और अरे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब आप हिंदुस्तान छोड़ के इजराइल पहुंच रही है। पहले सवाल का जवाब छोड़ के इजराइल पहुंच पहले सवाल का बिल्किस बानो का जवाब दो, पहले मणिपुर का जवाब दो, मैं नहीं हूँ, का जवाब दो। थोड़ा आराम से, थोड़ा हौले, थोड़ा ठंडा, थोड़ा सा ठंडा। दुनिया के जितने ये झगड़े चल रहे हैं ना, 3 के मसले हैं, ये अगर आदमी कर ले तो सब खत्म। क्या मसले हैं? हराम, हलाल और लालच, ये तीनों आदमी इस्तेमाल कर ले तो सारे दुनिया के झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि मुस्लिम कौम को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को बचाव करने की बजाय अगर उनके खिलाफ आवाज बुलंद की जाए तो आज यहाँ जो झगड़ा है वो सारा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ जो मैंने अभी 3 बात बताई। मैंने सर इनसे एक सवाल पूछा, क्या आप भी खुद मुसलमान है ना, या खुद को मुस्लिम स्कॉलर बता रहे हैं? मैंने एक सवाल पूछा और मैंने 2 बातें कही। मैंने कहा कि कोई अल्लाह अकबर कह के क्राइम करे या फिर कोई जय माता दिया बम बोल के क्राइम करे, तो क्राइम है ना, तो ये कौम को बदनाम करने की बात है कि नहीं है? मेरी बात सुनिए मैडम, अल्लाह अकबर कहे या जय माता की कहे, क्राइम तो क्राइम ही है। चाहे मैं करूं या ये करें या कोई भी करे, क्राइम तो मगर सजा बराबर सबको मिलना चाहिए। तो सजा बराबर छोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी, सजा बराबर नहीं मिलती क्या? बिल्कुल नहीं मिलती है। मैं वही पूछ रही हूँ मैं। अभी मराठियों ने, वो बेचारा वो दुकान कर रहा था अपनी, उसको कैसे मारे, वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वायरल था। खबर भी चलाई सर, पूरे शोज चल रहे हैं उसके ऊपर बकायदा। वही पे सवाल भी पूछे जा रहे हैं उन लोगों से। देखिए, हमारे इंडिया में ना, हमारे देश में क्या है ना, बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ जहाँ सुनिए सर, अगर यहाँ मुसलमान नहीं रहते ना इंडिया में, तो सुनिए जातिवाद रहता। और ओबीसी और यहाँ दलित इस तरह से नहीं बनाई जाती कैटेगरी। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि उससे ज्यादा होता है। आप अगर पीछे होता, क्या बात कर रहे हो? जातिवाद तो सर है, जातिवाद तो है। एक मिनट बताओ मैम, जातिवाद किसने फैलाया? किसने फैलाया? हाँ बताओ ना, ये कांग्रेस की देन है सारी। अच्छा, कांग्रेस ने जो है ये जातिवाद फैला रखा है, और ये सदियों 70 साल से जो है ये जो है
इसको फैलाते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। अगर ये जात पात नहीं होता तो आज ये सारा जो क्राइम वगैरह वगैरह कर रहे हैं हर एक कोई भी मतलब जो भी कर रहा है बंदा, तो इस तरह से जो है हमारी गवर्नमेंट का इस तरह से जो देश की बेटियों को टारगेट बनाए उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको फांसी दे देनी चाहिए। जो देश की बेटियों का धर्म परिवर्तन कराए, अपना धर्म छुपा कर ऐसे लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई होनी? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। योगी जी ने जो कानून लाए हैं इससे बिल्कुल ये स्पष्ट रहना चाहिए, बंदा पहले अपनी पहचान बताए, पहचान छुपाकर इस तरीके से करते हैं, ये बहुत गलत है। मैम प्लीज गोली मारो उसको, जो गलत काम करता है हमने बोला ये तो बिल्कुल धोखा है, ये बिल्कुल धोखा है। छुपा के शादी करके एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, इनको वहीं का वहीं खत्म कर देना चाहिए। इनके सपोर्ट करने वालों को वहीं का वहीं खत्म कर देना चाहिए। कौन कर रहा है इनको सपोर्ट देश में? बहुत लोग कर रहे हैं, पीछे से बहुत कर रहे हैं। देश की कौन सी बेटियां टारगेट पर है? सारी जो मतलब जो अनभिज्ञ चीजों से सब टारगेट पे। तो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का अंजाम? होना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, गोली मार देनी। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का अंजाम? गोली मार देना चाहिए, क्या होना चाहिए? गोली छोड़ा दो। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का अंजाम? मार दो ऐसे लोगों को। बुलडोजर वाला एक्शन बढ़िया लग रहा है कि नहीं? बढ़िया लग रहा है। आ जाए योगी बाबा, आ जाए आराम से, बुलडोजर चलेगा फिर। तो अब कई, हाँ जी, हिंदुस्तान के लॉयन का नाम मालूम है आपको? क्या नाम है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं आप बताओ ना। उसका नाम है मोदी। अच्छा, वो सब सही कर देगा, चिल्लाने ने कुछ नहीं होगा, वो सब धीरे धीरे। मुसलमान ही हो ना देश के? हाँ बिल्कुल है, उसमें क्या। मैं कहना चाहता हूँ पूजा मैम, नहीं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई लोग तो कहते हैं कि वो भेदभाव करते हैं। मैं ये एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये के भाई कह रहे थे कि सजा बराबर होनी चाहिए। नहीं मिल रही। हज पे जाते हैं तो सब्सिडी दे रहा नहीं दे रहा, तो फिर का भेदभाव हो रहा है? बताओ, घर मकान सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है कि नहीं? सबको बराबर तो ये जो देश के मुसलमानों के नाम पर जो बदनामी वाले काम कर रहे हैं उनके खिलाफ में क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ तो बस अब गवर्नमेंट ही जाने क्या करना चाहिए। आप और आप लोग बिल्कुल जो सजा देना जो बदनाम करवा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? बिल्कुल सजा मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर मैं कह रहा हूँ ये कह रहे थे तो नहीं लगता फतवा जारी होने से? अरे वो फतवा हम पे क्या जारी करेंगे, हम उन पे जारी कर देंगे। मैं ये कह रहा था कि अगर सजा बराबर होनी चाहिए तो क्यों फिर? एक सेकंड, कुछ महिलाएं मुझे नजर आ रही है, मैं वीडियो बना रही, जरा इधर आइएगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि देश की बेटियों को धर्म छुपाकर अगर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए तो ऐसे लोग के खिलाफ में महिलाओं के हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फांसी के सिवा और कुछ नहीं होनी चाहिए। फांसी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहना चाहूंगी, यहाँ पर खड़े हुए लोग हिंदू मुसलमान बहुत कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार सबसे बड़ा रहनुमा है मुस्लिम्स का। इतना काम किया उन्होंने मुस्लिम्स को आगे बढ़ाने के लिए, इतना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ मुस्लिम्स को यूज किया। ये सिर्फ एक ऐसी सरकार है जिसने पढ़ाया लिखाया, लैपटॉप दिया, और जब राशन बांटा तो हिंदू मुस्लिम नहीं पूछा, एक तरफ से राशन बांटा। लेकिन एक अपराधी बाबा के ऊपर आज चर्चा हो रही है, एक सुर में यहाँ पे सब ये नहीं बोल पाए कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, हम उसके साथ हैं। जिसने महिलाओं के साथ दुराचार किया, जिसने धर्म परिवर्तन किया, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा किसी ने आपको देखा? आपने लगे ये कैसे समर्थक है अभी भी उस बाबा को जो जहरीला है, जो डस रहा है, जो देश को डस रहा है, एंटी इंडिया कैंपेन चला रहा है, उसको जस्टिफाई कर। एंटी इंडिया कैंपेन नहीं है ये, बल्कि जो इस वक्त देश की महिलाएं, खासतौर पर हिंदू महिला बेटियां, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये एक बहुत सीरियस मैटर हो जाता है सर। नहीं बिल्कुल सीरियस है, और आप इनसे एक बार यहाँ कहलवा दीजिए कि हम उसका विरोध करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सजा होनी, तो हम मान लेंगे कि भाई ये स्कॉलर है। स्कॉलर का मतलब ये सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं होता, स्कॉलर का मतलब है कि वो सभी धर्मों के बारे में एक अच्छा ज्ञान दे, उसकी नॉलेज हो उसको। ये सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं ऐसे। तो इस्लाम में भी तो ये कहीं नहीं लिखा सर। मेरे को समझ आता है कि कौन से इस्लाम की पढ़ाई करते हैं, जब इस्लाम में ये कहते हैं कि आप किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, आप किसी की मर्जी के बगैर नहीं करा सकते हैं, जब आप ये नहीं कह सकते। अरे सर एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। देखिए तो इस्लाम में क्या लिखा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चाहिए? ये कराना चाहिए। तो मैंने क्या कहा? यही कहा ना, यही कहा ना। ये सुन ही नहीं रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहे हैं। भैया सुन लें, दो सुन लो भैया एक बात। ऐसा व्यक्ति, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो महिलाओं के साथ दुराचार कर रहा है, धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ना ही कांग्रेस करेगा, ना ही हम करेंगे, और ना ही आप करें। मैं आज ही आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि जो कठिन से कठिन सजा हो सकती है, फांसी से भी बुरी कोई सजा हो सकती है, तो उसको देना चाहिए। और सभी सरकार दिलवाने वाले भी तो आप ही है ना सर, देना क्या चाहिए? क्या चीज? सजा दिलवाने वाले दिलाएंगे। आज तो हमने बुलडोजर चलाया है, बाकी देखते जाइए क्या क्या चलेगा वहाँ पे।
देखिए, सवाल इस्लाम धर्म का है, स्कॉलर साहब जवाब नहीं दे पाए, मैं बताता हूँ। इस्लाम धर्म कड़क नहीं है, सॉफ्ट है, और सॉफ्ट होने के कारण 58 देशों में फैला है ये। और इस्लाम धर्म कभी नहीं कहता कि आप किसी का धर्म परिवर्तन कीजिए। इस्लाम धर्म ये कहता है कि अगर आपको हमारी मजहब, हमारे रूल रेगुलेशन समझ आया तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। ऐसा किसी भी धर्म में लिखा है, हिंदू में भी लिखा है। अगर आप हिंदू धर्म को आप फॉलो करते हो, अगर आप उसे मानते हो, रामायण के ज्ञान अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप जा सकते हो, मोस्ट वेलकम है। सभी धर्मों में किसी धर्म को किसी एक व्यक्ति के लिए। पर मुन्ना खान साहब, मैं एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। हम ना जाने, आप कहते हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है, आप कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान कराने का एजेंडा है, लेकिन सर ये टोपी पहनकर बेटियों के पास कलावा बांधने वाले लोग आते कौन है? यह देश का मुसलमान तो नहीं हो सकता सर? मैं तो कह रहा हूँ कि इस्लाम में कतई ये नहीं लिखा है कि अगर पड़ोसी मेरा हिंदू या मुस्लिम, तो फिर ऐसे लोगों की पैरवी क्यों करने लग जाते हैं कुछ लोग? कौन ये क्यों कहने लगते हैं कि ये लोग मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, उसमें ईमान है ही नहीं। जो धर्म का, अगर देखिए इस्लाम में क्या लिखा है कि आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए और दूसरे के धर्म का इज्जत कीजिए। ना आप अपने धर्म की रक्षा कर पा रहे, ना दूसरे के धर्म का इज्जत कर पा रहा है। मुस्लिम है कहाँ? मुस्लिम वो है, आप सही मुस्लिम से मिलिए, वो देश के प्रति, देश के जनता के प्रति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के प्रति आपको वो बयान देगा, रहमदिली बयान देगा। वो ऐसा लगेगा आपको कि ये हमारे लिए जान दे सकता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कुछ कट्टरपंथी लोग, कुछ उपद्रवी लोग की वजह से ये कहाँ से बाहर से फंडिंग कर रहे हैं? कौन लोग हैं इसके? मैं कह रहा हूँ जो फंडिंग, कौन लोग हो सकते हैं इसके? मैं कह रहा हूँ कई लोग ऐसे हैं जो, कौन लोग हो सकते हैं ये जो फंडिंग करा रहे हैं बाहर से? मैं कह रहा हूँ, और हिंदुओं की बेटियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है सर? सवाल हिंदू के बेटियों का नहीं, सवाल हमारे भारत माता के बेटियों के लिए जो फंडिंग हो रहा है वो दायित्व सरकार का बनता है। सरकार, हिंदुओं की बेटियों को टारगेट किया गया ना सर, धर्मांतरण तो उन्हीं का कराया गया ना। ये काम सरकार का है। सरकार को पता लगाना चाहिए कि कितने देशों चाहिए, ऑब्वियसली बिल्कुल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कोई आम आदमी 100 रुपए नहीं देगा इस चीज के लिए। नेचुरल बात है, कुछ मुस्लिम कंट्री जहां वो जा रहा था चांगुर बाबा, वहां से फंडिंग सिर्फ इसलिए थी कि हिंदुस्तान का इस्लामीकरण कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की बेटियां टारगेट पे क्यों थी? क्योंकि हिंदुस्तान की बेटियों के जरिए एक नई जनरेशन पैदा की जाए और एक माहौल ऐसा बनाया जाए ताकि जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए। और यहाँ पे पूरी तरह से इस्लामीकरण कहाँ ही पहुँच गए सर, कहाँ ही पहुँच गए? मैं, मुझसे किसी ने पूछा कि आपका धर्म कौन सा है, तो मैंने उनसे कहा मेरा धर्म इंसान है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, इंसान की औलाद है, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बुरा है। मैडम, बात आप जिस चीज पर बात कर रहे हैं उस पर कोई बात करना नहीं चाह रहा है। धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? हो नहीं रहा, इसको करवाया जा रहा है। कौन करा रहा है? मैं बता रहा हूँ, बाहर कंट्री से फंड आ रहा है, वो फंड को वितरण किया जा रहा है। आपने देखे जो वक्फ बोर्ड के अभी जो कानून आया है, वक्फ बोर्ड पे क्यों कानून लाने पड़े सरकार को? अगर 9 लाख एकड़ जमीन है इनके पास, वक्फ बोर्ड के पास, इसकी जो आय होता है, इनकम होता है, साल का टर्नओवर होता है। आज तक किसी मौलाना ये नहीं बता पाए साल की टर्नओवर होता है। आज जो हमारा राम मंदिर अभी 2 साल 3 साल पहले बना है, 395 करोड़ 3,95,000 रुपया दिया है, करोड़ रुपया दिया है, सरकार को टैक्स दिया है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पैसे कहाँ गया? वक्फ बोर्ड के जो पैसे पूछ लेंगे ना सर, सब पूछ लेंगे। देश की बेटियां क्या सोचती है इस मुद्दे पर, धर्मांतरण पर, परिवर्तन पे? हाँ, नहीं, धर्म परिवर्तन पर नहीं होना चाहिए। कोई अगर टोपी वाला इंसान, वो असल में मुसलमान नहीं है, वो फरेबी है, जो कलावा पहन के बेटियों के पास आता है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मार दो। देश की बेटी कह रहे। मैं जल्दी से ये जानना चाह रही हूँ, जो ऐसा एक्शन ले उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फांसी जो कर रही है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फांसी जोर से आवाज आनी चाहिए। सजा देनी फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। जो देश की बेटी को टारगेट करे उसके खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए और कानून को कड़ा कर देना चाहिए। बुलडोजर वाला एक्शन जारी है और लोग कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा बुरी कोई सजा हो सकती है तो वो होनी चाहिए। जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही।